इस एपिसोड की शुरुआत में हमें लियोन को दिखाया जाता है जो कि जिससे टीचर बोलते हैं कि लियोन क्या तुम ठीक हो। तो लियोन बोलता है कि हाँ टीचर मैं ठीक हूँ, मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। तभी लियोन जेक की तरफ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बोलता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा आज। तभी लियोन भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बोलता है कि मुझे नहीं लगा कि तुम इतने ज़्यादा मूर्ख हो कि तुम इस मुक्के को खाने के बाद भी अभी नहीं सुधरोगे और तुम अपना सबक नहीं सीखोगे। तभी हमें टीचर को दिखाया जाता है जो कि तुरंत ही मैच को स्टार्ट कर देता है। तभी हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे की तरफ लड़ने के लिए बढ़ रहे होते हैं। तभी लियोन अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं उसके उस मुक्के के कारण बहुत ही ज़्यादा डर गया था, और साथ ही में वो ये भी सोच रहा होता है कि उसके जो मुट्ठियाँ हैं वो अभी भी मुझे उससे दर्द नहीं हो रहा है। तभी लियोन मन में सोचता है कि अगर मैं लड़ते समय अपने गार्ड को डाउन ना करूं तो मेरे उसका अटैक मेरे ऊपर कोई भी थ्रेट नहीं डाल सकता है। और लियोन सोच रहा होता है कि मुझे इसके सामने अपना गार्ड नहीं डाउन करना है, नहीं तो जैसे अगर मैंने अपना गार्ड डाउन किया तो उसी मौका का फ़ायदा उठा के मुझे हरा देगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लियोन हमारे मेन कैरेक्टर जेक की तरफ अटैक करते हुए बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हमें लियोन को दिखाया जाता है जो कि तुरंत ही उसे डॉज कर उसके पैर को पकड़ लेता है। तभी लियोन हंसते हुए बोलता है कि तुम घटिया किस्म की इंसान, अब तुम मरोगे मेरे हाथों से। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि उसे के तुरंत ही उसे डॉज करके उससे दूर आ जाता है, और उसे हमें लियोन को दिखाया जाता है जिसे कुछ समझ में नहीं आता आखिर यहाँ पर हुआ क्या। इस चीज़ को देखकर टीचर भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है। तभी हमें एक इंस्ट्रक्टर दिखाया जाता है जो कि शायद किसी से बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं क्या तुम मजाक कर रहे हो, इस तरह की कॉम्बैट एबिलिटी और सेंसेस किसी 12 साल के बच्चे के पास नहीं हो सकते हैं। तभी हमें इंस्ट्रक्टर को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं कि जिस वक्त लियोन ने जेक के अटैक को काउंटर करते हुए उसे चकमा दिया, उसके पैर पकड़ उसे गिराने की कोशिश की, मुझे लगा कि लियोन वहाँ पर जीतने वाला है, और मुझे नहीं लगा था कि लियोन जेक उस अटैक को ब्लॉक कर पाएगा। और जेक ने तो तुरंत ही लियोन की ठोडी पर मुक्का मारा और उसकी पकड़ से बहुत ही आसानी से निकल गया। और साथ ही में इंस्ट्रक्टर ये भी बोल रहा होता है कि यह लियोन की गलती कि उसने अपने गार्ड को डाउन कर दिया। उसी वक्त का फ़ायदा उठाकर जेक ने उसे वहाँ पर पीट दिया। तभी इंस्ट्रक्टर अपने मन में सोचता है कि जेक के इस काउंटर अटैक को फेल हुए जाने के बाद भी जेक बहुत ही ज़्यादा शांत लग रहा था। तभी टीचर अपने मन में सोचता है कि इस तरह के एग्जैक्ट और इफ़ेक्टिव डैमेज को देने के लिए बहुत ही ज़्यादा परसेप्शन की ज़रूरत होती है। और टीचर अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या मैं यह वही जेक है जिसे कि सभी बच्चे बुली करते थे। मुझे इसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि यही पुराना वाला जेक है जिसे हमेशा बच्चे बुली करते रहते थे। और शायद ये बात यहाँ पर लियोन बोल रहा होता है। तभी लियोन मन में सोचता है कि पहले मुझे और अब जेक के बीच में बहुत कुछ थोड़ी दूरी बनानी पड़ेगी। साथ ही में लियोन ये भी सोच रहा होता है कि वह आखिर इतना ज़्यादा छोटा होकर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। तभी हम दिखाया जाता है लियोन जेक के पैर पर अटैक करता है, जिससे लियोन की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और लियोन को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि तुम कहे कमीने कहे कि तुमने आखिर मुझे मारने की हिम्मत कैसे की। तभी हमें लियोन को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि इस बार मैंने अपने स्ट्रेंथ को कंट्रोल में कर लिया था। तभी हमें लियोन को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि आखिर तुमने मुझे हिम्मत मारने की हिम्मत कैसे। यह कहते हुए हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि यह फीलिंग तो कुछ ज़्यादा ही फेमिलियर है। तभी हमें लियोन को जेक को दिखाया जाता है जो कि किसी तरह की अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए उसके अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। तभी हमें लियोन को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि अब मुझे दोनों पर नियंत्रण करने की आदत हो चुकी है। तभी हमें लियोन को दिखाया जाता है तो जिसे जैसे कि वो लियोन के अटैक को डॉज करता है, हुआ उसके हाथ को पकड़ कर तुरंत ही उसे ज़मीन पर पटकने लगता है और बोलता है कि मैं जल्द ही तुम्हें इस फाइट से ख़त्म कर दूंगा। इतना कहकर वह लियोन को बहुत ही बुरी तरीके से ज़मीन पर पटक देता है। तभी हमें लियोन को दिखाया जाता है जो कि अपनी एक फोर्थ स्किल को यूज करते हुए, जिसका नाम प्रिसाइज स्टैब होता है, उसका यूज करते हुए लियोन के रिस्ट पर अटैक कर देते हैं। हमें यहाँ पर हमें इस अटैक के बारे में बताया जाता है कि यह एनिमी के एनिमी के वीक पॉइंट पर बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल डैमेज देता है, और बोलता है कि इस टेक्निक को सीखने के लिए तुम्हारे जैसा मूर्ख भी सक्षम है।
और जैक के इस रूथलेसनेस को देखकर टीचर के साथ साथ सभी बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और डर भी रहे होते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अब मेरा मूड कुछ ठीक लग रहा है, क्योंकि मैंने फाइट कर कर कम से कम अपने मन को थोड़ा सा रिलैक्स कर लिया है। और साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर ये भी बोलता है कि अब मैं यहाँ के सभी लोगों को पहचान सकता हूँ कि आखिर कौन है। तभी हमें उन बच्चों दिखाया जाता है जो कि लियोन की इस तरह की बात को सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तभी लियोन उनसे बोलता है तुम लोग इधर उधर देखना बंद करो। और साथ ही में हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि अगर तुम लोगों को कुछ कहना है तो मेरे पास और आओ और यहाँ आकर बोले। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।